हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में होता तो अयोध्या का जो है ना कल 22 तारीख को ये इतना बड़ा समारोह नहीं हो रहा होता। मेजोरिटी में हिंदू है, माइनॉरिटी वाला खतरे में होना चाहिए, मेजोरिटी वाला कैसे खतरे में? गवर्नमेंट को पता है कि लोग जो उसके हैं ना, जिनसे उनको वोट मिलने वाले वो जाहिल हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी रचाओ ना ढोंग, आप भी करो, लेकिन साथ में जो है ना आप हिंदू मुसलमान जो करवा रहे हो वो मत करवाओ, बाकी आपको जो करना है करो। भाई तुम्हारा भगवान या मेरा अल्लाह जो है ना लड़ने से कुछ नहीं होगा, साफ सीधी बात। तुमको लगता है कि लड़ने से कुछ होता, आओ हाथाहाथी कर लेते, या तो राम खुश या अल्लाह खुश। एक एजेंडा चल रहा है, अब किसका चल रहा है वो आपको बेहतर पता है, बट उसके जो है ना मोदी जी सिर्फ एक फेस है और कुछ नहीं है। कम्युनलिज्म का आरोप जिस सिर्फ बीजेपी पे लगता है, रेडिकल होने का आरोप सिर्फ बीजेपी लगता है, कहीं ना कहीं सारी पार्टियां एक तरफ तो नहीं लगती। लिटरेसी रेट अगर ज्यादा होती देश की हमारे, तो एक पल के लिए ये होता है कि उन्हें पता होता है कि हाँ हमारा भगवान किस चीज से खुश होगा, हमारा अल्लाह किस चीज से खुश होगा और किस चीज में हमें अपने काम पे ध्यान देना है। बट क्या है कि हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट है बहुत कम। उनके दिल दिमाग में ये चीज बिठा दिया गया है कि जो है सो यही है, कम्युनलिज्म ही है, हिंदू मुसलमान ही है, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, इनके बात मत करो यार प्लीज। अगर आप फिर चोरों की बात करोगे तो फिर मैं खुल के बोलूंगा कि 2-4 चैनल ऐसे हैं, उनका काम ही यही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो आज के डेट में जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनका काम ही है कि उनका चेक उनके पास पहुंच जाता है, उनको पता है कि हाँ मुझे बूट लीकिंग करनी है, खत्म बात। हम कभी हिंदुइज्म या किसी मतलब रिलीजन को लेके अगेंस्ट जाते ही नहीं है, क्योंकि ये हमें अपने हमारे इस्लाम में सिखाया नहीं जाता। आप अपने इस्लाम से कितना कनेक्टेड हो अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हमें इस्लाम जो ना ये भी सिखाता है कि भाई आप दूसरे किसी भी रिलीजन को आप गलत नहीं बोल सकते। कोई अपना बड़ा नेता मुसलमान नहीं बना पाए, ऐसा क्यों? ये चीज जो है ना खुद में ही एक कमी होती है। लोग सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, एंड ऑफ द डे उनको जेल में डाल दिया जाता है, कोई ना कोई एक्ट लगा दिया जाता है। अब ऐसे में कोई हिम्मत कैसे करे? देश में हिंदू मुस्लिम होता है कि नेता बनाते हैं? जब जब इलेक्शन नजदीक आती है तब तब ये हिंदू मुसलमान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किसी को वोट मिलता है, किसी को नोट मिलता है, साफ सीधी बात। को लेकर मुसलमान क्या सोचता है? मोदी को लेकर मुसलमान सिर्फ यही सोचता है कि कहीं ना कहीं जो है ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक मतलब एक एजेंडा चल रहा है, अब किसका चल रहा है वो आपको बेहतर पता है, बट उसके जो है ना मोदी जी सिर्फ एक फेस है और कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे मतलब मेरा परसेप्शन है। एजेंडा मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का नाम यूज किया जा रहा है। एजेंडा मोदी जी का नहीं है, मोदी जी सिर्फ एक फेस है। ये मेरा परसेप्शन और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों का क्या है मैं नहीं जानता। ये मेरा ओपिनियन है कि भाई उनका जो है ना सिर्फ एक फेस यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, ठीक है, और लोग उनसे काफी कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका जो है ना फेस यूज होता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि उनका खुद का ही एक स्टैंड रहता है किसी भी चीज को लेके, आज तक देखने को नहीं मिला। ये बताओ ना, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक वो मोदी जी 2014 के बाद वाले, हाँ, एक मोदी जी आते हैं 2014 से पहले वाले, जिनके ऊपर 2002 के गुजरात दंगों का लगता है ना, और उसके बाद एक इमेज बिल्ड होती है कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेकिन 2014 के बाद क्या लगता है, प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सारी चीजें बदली हैं? मोदी जी का क्या है ना कि प्रधानमंत्री बनने से पहले सीएम की पद पे थे, उनके हवाले सिर्फ एक स्टेट था, तो वहां पे क्या है कि वहां पे अपना राज चल सकता है, जो करवाना है करवा लो, मुझे सत्ता लेनी है, मुझे पावर चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके ऊपर पूरे देश का भार होता है तो आप, हाँ तो जाहिर सी बात है बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी इमेज भी तो है, प्रधानमंत्री भी तो हैं, दूसरे देशों में भी जाना है, और वैसे भी उन्हें जरूरत ही नहीं है। बीजेपी में ऑलरेडी बाकी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब काम कर लेते हैं, कम्युनलिज्म वाला। एक ना छोटे से सवाल ये है कि एक कुछ अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, ठीक है, जैसे कांग्रेस है एक, वो अपोज करे कि हम नहीं जाएंगे वहां पे। अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया शुरू में कि हम नहीं जाएंगे 22 तारीख के लिए, लेकिन बाद में वो भी जाने के लिए तैयार हैं। वही अरविंद केजरीवाल जब शाहीन बाग में सीए एनआरसी हो रहा था तब वो नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का आरोप जिस सिर्फ बीजेपी पे लगता है, रेडिकल होने का आरोप सिर्फ बीजेपी लगता है, कहीं ना कहीं सारी पार्टियां एक तरफ तो नहीं लगती? देखिए सारी पार्टी एक तरफ लगे ना लगे, बट एंड ऑफ द डे जो है ना बाकी पार्टीज को भी पता है कि भले मैं डायरेक्टली अप फ्रंट पे आके मैं कम्युनलिज्म वाला मुद्दा रखूं या ना रखूं, बट एंड ऑफ द डे भाई जो हमारे देश की जो ज्यादातर जो आबादी है ना, जो जिसे कहते हैं मेजॉरिटी, वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, कनेक्ट करती है इन सब चीजों में। क्योंकि एक होता है ना लिटरेसी रेट अगर ज्यादा होती है देश की हमारे, तो एक पल के लिए ये होता है कि उन्हें पता होता है कि हाँ हमारा भगवान किस चीज से खुश होगा, हमारा अल्लाह किस चीज से खुश होगा और किस चीज में हमें अपने काम पे ध्यान देना है। बट क्या है कि हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट है बहुत कम, है तो हर कोई जानता है, और इसकी वजह से उन, हाँ खास करके बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो उनको क्या है, उनके दिल दिमाग में ये चीज बिठा दिया गया है कि जो है सो यही है, कम्युनलिज्म ही है, हिंदू मुसलमान ही है, ठीक है। तो एक तो उनके बीच लड़ाइयां झगड़ा ये सब चीजें चलती हैं, तो एंड ऑफ द डे दूसरी पार्टीज को भी ये चीज सोचना पड़ता है कि ठीक है मैं अपफ्रंट होके ये चीज बोलूं ना बोलूं, बट एंड ऑफ द डे मुझे भी तो वोट चाहिए।
मतलब कुल मिला के एक थाली के चट्टे बट्टे सारे। अपनी रोटी भी तो सेकनी है उन्हें, तो खुल के वो भी नहीं आ सकते, वो दिखाते हैं ढोंग रचाते हैं, ठीक है। अरे तो यार मैं तो कहता हूँ आप भी रचाओ ना ढोंग, आप भी करो, लेकिन साथ में जो है ना आप हिंदू मुसलमान जो करवा रहे हो वो मत करवाओ, बाकी आपको जो करना है करो। हम तो बीइंग अ मुस्लिम आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि भैया एक अच्छा हिंदू का जो भी है हमारे, क्योंकि मेजोरिटी है भाई, जाहिर सी बात है अगर 100 लोगों में से 60-70 लोग हैं तो अच्छी बात है ना उनके लिए। जब फैसला आया था तब कैसा लगा था, घर पे बातचीत होती है इस चीज के बारे में? भाई हमारे घर पे तो देखो ऐसा माहौल है, मैं खास करके मैं अपना बता रहा हूँ, दूसरों का नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द अदर पीपल, बट एट द सेम टाइम मेरे घर का जो माहौल है खास करके मुस्लिम, अगर मैं अपने उस चीज को दिखाऊं तो हम लोगों की फैमिली में कभी इन सब चीजों को लेके जो ना हम कभी हिंदुइज्म या किसी मतलब रिलीजन को लेके अगेंस्ट जाते ही नहीं है, क्योंकि ये हमें अपने हमारे इस्लाम में सिखाया नहीं जाता। आप अपने इस्लाम से कितना कनेक्टेड हो अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हमें इस्लाम जो ना ये भी सिखाता है कि भाई आप दूसरे किसी भी रिलीजन को आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप गलत बोलते हो तो आप खुद फिर अपने रिलीजन को जो ना एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप उसे मानते नहीं हो, तो ये चीज़ तो हम कर ही नहीं सकते। रही बात खुश होने की, तो भाई हम बहुत खुश हैं, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से आप इसकी मार्केटिंग कर रहे हो और हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हो 24 के इलेक्शन की वजह से, वो फिर वो गलत है। और यही चीज़ देख के जो ना आपके खुद के जो गुरु शंकर हो गए या जितने भी हिंदुइज्म, मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ आजकल, वो इंस्टा सोशल प्लेटफॉर्म पे वो खुद इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि भाई गलत वे में जा रहा है ये, तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं। और जबकि ये भी बोला गया कि अभी वो तरीके से पूरा भी नहीं हुआ है, तो मतलब एंड ऑफ द डे हर पॉइंट से आप देखोगे ना तो ये एक ही चीज़ दिख रही है कि आप उसे ये वोट बैंक के नाम पे खींच रहे हो और कुछ नहीं है। बाकी उसकी वजह से उस जगह की डेवलपमेंट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा मतलब महोत्सव के तौर पे देखा जा रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छी चीज मिल रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। ये जो बताऊं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, इनके की बात मत करो यार प्लीज। अगर आप फिर चोरों की बात करोगे तो फिर मैं खुल के बोलूंगा कि 2-4 चैनल ऐसे हैं, उनका काम ही यही है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो आज के डेट में जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनका काम ही कि उनका चेक उनके पास पहुंच जाता है, उनको पता है कि हाँ मुझे बूट लीकिंग करनी है, खत्म बात, उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है। रियल जर्नलिज्म आज के डेट में आपको देखने को मिलेगी ये सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो कुछ मतलब आप जैसे चैनल वाले घूम रहे हैं कि भाई लोगों से उनकी ओपिनियन ले रहे हैं। somebody who is not coming outside from their office and they are just speaking every single thing related to the government in favor of that particular person or identity, फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बचा ना। आप जर्नलिस्ट हो, आपको लिटरली अगर कॉमन लोगों की फिक्र है तो आप मार्केट में उतरो, लोगों से पूछो ना उनका ओपिनियन। और एंड ऑफ द डे जो लोग ये न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, मैं तो उनसे सिर्फ एक ही सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़ चैनल के साथ साथ जो है ना आप सोशल प्लेटफॉर्म पे जो लोगों के ओपिनियंस हैं वो देख लो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सच है कौन झूठ है। यार एक चीज़ और बताओ ना, हम कहते हैं कि मुसलमानों का एक परसेप्शन बना हुआ है, एक सोशल मीडिया पर चीज़ चलती है कि मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, पहले कांग्रेस ने किया, फिर समाजवादी ने किया, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने उस चीज़ को बड़े अच्छे से बनाया, लेकिन कोई अपना बड़ा नेता मुसलमान नहीं बना पाए, ऐसा क्यों? भाई ये जो है ना ये चीज़ जो है ना, मैं उनकी गलती नहीं बताऊंगा, ये चीज़ जो है ना खुद में ही एक कमी होती है, ठीक है। और मुस्लिम जितना भी आपने ये पूछा ना कि अभी तक कोई अपना नेता क्यों नहीं बना पाए, इनके अंदर ये चीज़ कमी है कि वो जो है ना बहुत जल्दी इन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अब ओवैसी है, ओवैसी का पावर हैदराबाद में, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने पावर और अपने सर्कल में रह के अगर कुछ उल्टा सीधा जवाब देते हैं या कुछ स्टेटमेंट पास करते हैं तो उनकी वजह से वो चीज़ कहीं और रिफ्लेक्ट होती है और जो हिंदू मुसलमान झगड़े होते हैं। तो भाई ऐसा आप चुनो ही मत ना नेता, अगर आपको चुनना ही है तो कोई ऐसा नेता बनाओ या चुनो जो आपके लिए जो है ना हर जगह खड़ा रहे, और सिर्फ ये नहीं कि अपनी टेरिटरी में जो है ना शेर बने और बाकी जगह जो दूसरी जगह लड़ रहे हैं उनसे आपको लेना देना ना हो। नहीं मतलब देखो, तुम कभी भी अगर बात करोगे लेके आज़ादी के आंदोलन से लेकर और आज़ादी दिलाने तक, मुसलमानों का हर कहीं योगदान रहता है। आप बड़े बड़े नाम निकल के आ जाएंगे, हाँ, सर सैयद अहमद से लेकर तमाम नाम आपके जहन में आएंगे, लेकिन अब एक फिर जो उनके बाद वाली पॉलिटिक्स आती है, कोई बड़ा मुसलमान नेता क्यों निकल के नहीं आ पा रहा है? आप गवर्नमेंट की बात करो, आप बड़े बड़े अधिकारियों की बात करो, उसमें क्यों कोई एक मुसलमान नेता ऐसा नहीं बन पाता जिसको आप एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या फिर एक नेशनल नेता के तौर पर देख सके? ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं करी, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें से निकला नहीं है, मुसलमान सपोर्ट तो करते हैं, बट एट द सेम टाइम क्या है ना कि इतनी बड़ी मेजोरिटी में अगर कोई गवर्नमेंट रन हो रही है, ठीक है, जहाँ पे हर पावरफुल इंसान जो है ना एक सेगमेंट से, मतलब हिंदुइज्म से है या फिर वैसा कुछ है, तो वहाँ पे अगर कोई नया बंदा मुस्लिम या किसी भी अलग रिलीजन से जो माइनॉरिटी के हैं उनसे अगर वो आगे बढ़ता है
तो या तो उस पर अलग 10 तरह के केस ठोक दिए जाते हैं और फिर वो जेल में होते हैं। आप कुछ भी ले लो नाम, अगर जेएनयू जैसे जगह का नाम ले लो, उमर खालिद जैसा नाम उठा लो, ठीक है, तो उनके साथ होता क्या है, एंड ऑफ द डे अगर वो कुछ अच्छी बात करते हैं, वो जबकि कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो एक मतलब सब के लिए, हिंदू मुसलमान जितने स्टूडेंट हर किसी के फेवर में बात करते हैं, उनके साथ होता क्या है, लोग सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, एंड ऑफ द डे उनको जेल में डाल दिया जाता है, कोई ना कोई एक्ट लगा दिया जाता है। अब ऐसे में कोई हिम्मत कैसे करेगा जब ऊपर वाली जो जो सरकार है, मेन जो गवर्नमेंट पावर है, जो वही अगर उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, एक आइडेंटिटी बनने नहीं दे रही है, तो कोई जबरदस्ती नहीं घुस सकता है। और भाई 140 करोड़ की देश की आबादी में इतने बड़े देश को कोई अगर रन कर रहा है तो उनसे तो कोई लड़ नहीं सकता ना। एक आखिरी सवाल, देश में हिंदू मुस्लिम होता है कि नेता बनाते हैं? भाई हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होता, मेरे बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, और बहुत ही गहरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त जो आज भी मेरे घर पे आते हैं। शाहीन बाग को इतना बदनाम किया गया ऐसी एनआरसी की वजह से, एवरीवन नोज, बट एट द सेम टाइम आज भी इतने बदनाम होने के बाद भी मेरे दोस्त यार हैं नोएडा में, जैसे मैं जॉब रहता है मेरा या फिर स्कूल फ्रेंड्स है मेरे, आते हैं यार साथ में, घर पे आते हैं, दावत खाते हैं, खाना खाना पीना सबका चलता है, कुछ भी नहीं है ऐसा ग्राउंड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जब जब इलेक्शन नजदीक आती है तब तब ये हिंदू मुसलमान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किसी को वोट मिलता है, किसी को नोट मिलता है, साफ सीधी बात, वरना सब कुछ ठीक है। भाई अगर लोग नोट के लिए और वोट के लिए ये चीजें ना करवाए तो एक बात बताओ ना, पहले भी तो नहीं था, अब अचानक से कैसे? और एक सबसे सीधी बात यार, मैं तो एक बात बोलता हूँ, मैं रोज इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में होता तो अयोध्या का जो है ना कल 22 तारीख को ये इतना बड़ा समारोह नहीं हो रहा होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर हिंदू खतरे में है तो एक बात बताओ, मेजोरिटी में हिंदू है, माइनॉरिटी वाला खतरे में होना चाहिए, मेजोरिटी वाला कैसे खतरे में? मतलब सेंस है, कुछ बात है, मतलब सामने वाले के पास दिमाग हो तो वो खुद सोच लेगा कि इस बात में कितनी सेंस है कि खतरे में कौन हो सकता है, मतलब कोई बात है, कुछ सेंस नहीं बनता है। लेकिन फिर भी इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है ना कि हिंदू खतरा है। क्यों है? क्योंकि ये लोगों के लिए जो है ना, सबसे बेस्ट बात पता है क्या, गवर्नमेंट को पता है कि लोग जो उसके हैं ना, जिनसे उनको वोट मिलने वाले, वो जाहिल हैं, सच बात बता रहा हूँ। और वो जाहिल इस बात से नहीं है कि भाई उनको कुछ नॉलेज नहीं है किताबों की, वो इस बात से जाहिल है कि वो अपना धर्म नहीं जानते। उन्हें जो ना भटकाया जाता है, उन्हें जो ना डराया जाता है धर्म के नाम पे, और वो फिर लड़ रहे होते बिना बात। अबे तुम्हारा भगवान या मेरा अल्लाह जो है ना, लड़ने से कुछ नहीं होगा, साफ सीधी बात। तुमको लगता है कि लड़ने से कुछ होता, आओ हाथा हाथी कर लेते, या तो राम खुश या अल्लाह खुश, कोई एक खुश नहीं हो सकता, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है।